मेरा नाम हरिगुरु। मैं एग्री बिजनेस यूट्यूब चैनल से बोल रहा हूं और मैं यहाँ आज फरकोदा गांव में आया हूं। तो हमारे किसान भाई सरपंच साहब से मिलकर कुशाल सिंह जी से इनसे चर्चा करेंगे इनकी खेती के बारे में। इनके पास कितनी ज़मीन है और कौन कौन सी खेती करते हैं और कैसी कैसी खेती करते हैं। आइए चलिए हम इनसे बात करेंगे। तो इन्होंने कौन सी खेती लगाई है? सरपंच साहब, आपका शुभ नाम क्या है? कुशाल सिंह। इनका नाम कुशाल सिंह जी है और ये इनका खेत है, पूरा खेत इनका ही है। आप ये गेहूं कौन सी वैरायटी का है? ये पीछे लगे पोषक गेहूं लगाए इन्होंने। कब लगाए थे गेहूं? लगाए थे नवंबर में या अक्टूबर में? नवंबर में इन्होंने गेहूं लगाए थे। गेहूं में पलेवा करके बोए थे या बगैर पलेवा से? पलेवा करके इन्होंने गेहूं में बीजोपचारण किया था। और कितना बीज डाला था एक बीघे में? 35 किलो बीज डाला था। उसके साथ खाद डाला था मिला के कि अलग अलग? किसान देखो, इन्होंने सीडिल के अंदर अलग खाद अलग और बीज अलग, ये दो चीज अलग अलग डाली। और उसके बाद में फिर कितने दिन बाद पानी दिया था? 17 रोज के बाद में इन्होंने गेहूं में पानी दिया। अब उसके बाद में इन्होंने यूरिया, सबसे पहले तो इन्होंने यूरिया कम से कम दिया है इस गेहूं में। और उसके बाद इन्होंने कुछ जैविक प्रोडक्ट भी इन्होंने अपनाए हैं और फंगीसाइड भी डाला है। तो आज इनकी खेती में नंबर 1 गेहूं दिख रहे हैं। लगभग क्या आपको अंदाज क्या लगता है, क्या एक बीघे में क्या उत्पादन होगा? 15 से कम नहीं। मतलब 15 से कम नहीं है। और पानी कितने हो गए टोटल? 5 पानी हो गए। और कौन कौन सी खेती करते हो? ये लहसुन भी है आपके पास? लहसुन भी बढ़िया होगी आप। और ये अब प्याज लगाया आपने? प्याज नहीं लगाए। तो और ये हमारे गांव के भूतपूर्व सरपंच रहे हैं कुशाल सिंह जी, और ये इनके बेटे हैं। तो ये सब मिलकर पूरा परिवार, सामूहिक परिवार है और अच्छी खेती करता है और सलाह लेकर करता है खेती। तो ये भी मतलब किसान है, पारंपरिक किसान है, मतलब इनके परदादा दादा, और ये खुद खेती करते करते हैं। कोई बिजनेसमैन नहीं है, लेकिन खेती को बिजनेस रूप देकर ये खेती करते हैं। इस टाइप से बिजनेस जैसी खेती करते हैं कि हमारी खेती इस टाइप से हो कि हमारा एक समझ लो खुद का बिजनेस है। इस टाइप से ये किसान सरपंच साहब हमारे खेती करते हैं। तो आइए दोस्तों, आप भी इनसे सीखकर, इनसे सलाह लेकर अच्छी से अच्छी खेती करें और अच्छा उत्पादन लें और अधिक से अधिक जैविक का आप इस्तेमाल करें, ताकि ये दुनिया में गेहूं खाने से जो लोगों को बीमारी हो रही है, हमारे ख्याल से सरपंच साहब का कहना है कि कम से कम कुछ परसेंटेज लोगों को गेहूं खाना बंद कर दिया आजकल, ऐसी बीमारी हो गई है ना। आपको पता है सरपंच साहब? तो सरपंच साहब को पता है कि गेहूं खाने से बीमारी, गेहूं से एलर्जी होने लग गई। तो गेहूं से एलर्जी होने का मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक लोग इसमें डाल रहे हैं, उसके कारण गेहूं से लोगों को तकलीफें आ रही, मोटा अनाज खाने लग गए लोग। तो इनका ये कहना है सरपंच साहब का कि हमने बहुत सी चीज़ धीरे धीरे रासायनिक को कम कर दी है और जैविक की तरफ आ रहे हैं। और जैविक में इन्हें घर पे इनके पास गाय भैंस है, उस गाय का गोबर और इसके गोबर का खाद डालते हैं। और गोबर का खाद भी तरीके से डालते हैं कि ऐसे ये ऐसी धूप में या खेत जैसे गेहूँ कटेंगे उस टाइप से उसके बाद नहीं डालेंगे। ये पानी के बाद अपने खाद को इकट्ठा कर लेते हैं और पानी जब आता है उस समय उस खाद को अपने खेत में डालते हैं, उस समय डालते हैं ना सरपंच साहब। तो ये सरपंच साहब देखो खेती किस तरीके से कर रहे हैं, बिजनेस तरीके से, और हर 3 से 4 महीने में मतलब 1 से 1000 गुना कमाने की कोशिश कर रहे हैं। और तो ये गेहूं भी अच्छे दाम में बिकेगा, अच्छा उत्पादन होगा, हम सुखी रहेंगे और हमें कोई प्रकार की बीमारी नहीं होगी, हमारे समाज को बीमारी नहीं होगी, मानव समाज को। और इस खेती से अनेक प्रकार के लोगों का पालन पोषण होगा। तो दोस्तों, फिर मैं आपसे अवगत कराता हूँ कि मेरा एग्री बिजनेस चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इस चैनल से आप सब लोग जुड़ें, इस चैनल के परिवार के, इस फैमिली के सदस्य बन कर रहे हैं और शेयर करें, देखें। तो हमारे सरपंच साहब से भी सलाह ली हमने, बहुत अच्छा लगा सरपंच साहब। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।